हाय बच्चों, कैलकाटा यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 6 के बच्चे एफआर एफएसए को कैसे पढ़ेंगे और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं इस वीडियो में आप लोगों को 70% गारंटीड मार्क्स आने का मैं पूरा प्लानिंग बता रहा हूं और एकदम आएगा, बहुत इजी तरीके से आएगा। यदि आपका प्लानिंग सही रहेगा तो 70% गारंटीड मार्क्स आने जा रहा है और पास होने का तो बात ही ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, एकदम पास तो सभी बच्चा होगा, लेकिन सिर्फ उनको छोटी छोटी कुछ बातें फॉलो कर लेना है और उनको नेक्स्ट जो 15 डेज बचा है उसमें वो अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही अप टू 21 जून तक का शेड्यूल दे दिया था कि कैसे पढ़ना है। अब मैं आप लोगों को उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज कैसे पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर को पढ़ना है मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं। यदि आप लोग इस तरह से पढ़ रहे हो तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा जाएगा, ये मेरा गारंटी रहा आपको, ठीक है। ये आपको कोई नहीं बोलेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि यदि मैं जैसे आपको इस वीडियो में बताऊंगा, यदि आप उसको फॉलो कर लिए हो तो मेरा गारंटी रहा कि आपका मार्क्स आपका एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा अच्छा आएगा, ये मेरा गारंटी रहा। लेकिन वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, पूरा वीडियो को देख के एक एक बात को समझना पड़ेगा, क्यों मैंने ऐसा एनालाइज किया है, मैंने क्यों ये बातें कही है और आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे, डायरेक्ट आते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन पेपर समझो। एफआर एफएसए में जो आप मार्क्स लाइएगा उसके पहले पेपर को समझिए। पेपर यदि समझ जाइएगा तो आप आराम से प्लानिंग कर पाइएगा, ठीक है ना। तो पहले आप लोगों को ये देखिए कि एफआर एफएसए ऑनर्स रहे या फिर जनरल रहे, सभी का पेपर यही रहेगा। ग्रुप ए में 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन, 5 इंटू 3 15 मार्क्स, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ओके। ग्रुप बी 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ग्रुप सी 15 मार्क्स का 3 क्वेश्चन रहेगा, 45 मार्क्स, 6, 7, 8, मतलब आपका पेपर में टोटल 8 क्वेश्चन रहेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8। लेकिन सर किसमें और रहेगा, कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन कितना नंबर में रहेगा, ये थोड़ा आप बता दीजिए। तो मैं आपको पूरा एक्सपेक्टेड बता रहा हूं। याद रखिएगा, ग्रुप ए में क्वेश्चन नंबर 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रहता है, थ्योरी रहेगा, मैक्सिमम टाइम 99.99% चांसेस है कि थ्योरी रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 या फिर क्वेश्चन नंबर 3, ये ऊपर नीचे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 या फिर 3 में कैश फ्लो और फंड फ्लो का प्रैक्टिकल क्वेश्चन और उसके साथ चांसेस रह सकता है कि और में आपको कोई थ्योरी दे या फिर उसका प्रैक्टिकली कोई और दे दे, ठीक है। नेक्स्ट रेशियो, 3 नंबर क्वेश्चन में रेशियो का क्वेश्चन रहेगा, हो सकता है 2 नंबर में रेशियो हो जाए, 3 नंबर में कैश फ्लो फंड फ्लो कर दे, ये ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन रेशियो का क्वेश्चन 3 नंबर में दे सकता है 5 मार्क्स का। इसका मतलब ये 5 मार्क्स इंटू 3, 5 इंटू 3 वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 5 मार्क्स करके 3 जो क्वेश्चन है, एक्चुअली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा चैप्टर को पहले प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन याद रखिएगा आप जो कर रहे हो वो हाईली रिस्की चीज कर रहे हो। पहले आप अपने आप को सेफ करो, जहां पे रिस्क एकदम लो है, एकदम लेस रिस्क है, पहले वो काम करो, उसके बाद हाई रिस्क का काम करो। आप लोग ज्यादा मार्क्स लेने का चक्कर में आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि मैक्सिमम स्टूडेंट अभी इसी को फोकस कर रहे होंगे। किसको सर, क्वेश्चन नंबर 6 होल्डिंग कंपनी, क्वेश्चन नंबर 7 कैश फ्लो, क्वेश्चन नंबर 8 रेशियो, कैश फ्लो या फिर फंड फ्लो। मैक्सिमम स्टूडेंट इसी को ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बट आप गलत जा रहे हो, ठीक है। यही तो मेरा प्लानिंग है, मैं सब समय कुछ अलग डिफरेंशिएट करने का कोशिश करता हूं, क्योंकि आपको पता है कैलकाटा यूनिवर्सिटी आपके साथ कुछ अलग करती है, तो आपको एक स्टेप आगे चलना है, ठीक है ना। आपको सप्ली नहीं लाना है, जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी आपको ट्रैप में फंसाएगी आपको उसमें फंसना नहीं है। तो नहीं कैसे फंसेंगी, उसके लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो ग्रुप ए है, यहाँ पे जो 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन है, यहां से मेरा कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, 0 मिस्टेक का बात। अब वो कैसे आएगा सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थ्योरी आएगा,
थ्योरी मैंने प्रोवाइड कर दिया पूरा FRFSA का थ्योरी, आप वहां पे जाके चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको थ्योरी मिल जाएगा। जो मैंने थ्योरी दे दिया उसको पढ़ लीजिए, वहां से कॉमन मिल जाएगा। हो गया। नेक्स्ट सर ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 कैश फ्लो फंड फ्लो। हाँ बाबू, 5 मार्क्स का कैश फ्लो रहे या फिर फंड फ्लो रहे, दोनों चैप्टर को अच्छा से 5 मार्क्स वाला कर लीजिए। मतलब कौन कौन सा सर, जैसे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है ना, वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये सब चीज से रिलेटेड जितना 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बुक में, नोट्स में, जहां पे भी देख रहे हो, मेरा सजेशन देख रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हो, पूरा चाट जाओ। एक जगह भी 5 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, चाहे क्यों नहीं वो थ्योरेटिकल जैसा क्वेश्चन दिखे, पर फिर भी केस जैसा क्वेश्चन दिखे, पर फिर भी आपको करना है। ये याद रखिए, इसका मतलब आप कैश फ्लो और फंड फ्लो का 5 मार्क्स का क्वेश्चन को एकदम नहीं छोड़ोगे, आपको करना है। आया बात समझ में। नेक्स्ट रेशियो एनालिसिस, सेम बात, 5 मार्क्स का क्वेश्चन को एकदम टारगेट रखना है, खासकर डेब्ट इक्विटी रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, ठीक है ना, उसके बाद आरओसी, रिटर्न ऑफ कैपिटल, ठीक है, नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग रेशियो, ये सब चीज को टारगेट करना है। तो आपको ये 5 मार्क्स का 3, ये 15 मार्क्स का जो है, इसमें से आपको टारगेट करना कम से कम 4 × 3 12 मार्क्स मिले ही मिले, और मिलता है। याद रखिएगा, यदि आप एकदम अच्छे तरीके से मैंने जैसे सजेशन दिया है, यदि आप करके जाते हो तो आपको 4 × 3 मिनिमम है ये मिलेगा। और यहाँ पे गलती होने का चांसेस कम है, क्योंकि छोटा चीज है तो मिस्टेक आप कम करोगे, अलग अलग जगह में मिस्टेक होने की रिस्क क्या होगी, कम रहेगी। उससे भी बड़ा बात है ये ग्रुप बी। ग्रुप बी देखिए, एफएसए मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। इसका मतलब ये 2 क्वेश्चन रहेगा, इन दोनों में से किसी एक में और रहेगा, इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन में और रहेगा। इस ईयर ऑनर्स वाला लोग का चांसेस है कि एफएसए के साथ और में दे, एफएसए के साथ और में दे, वो थ्योरी भी रह सकता है और प्रैक्टिकल भी रह सकता है। अब सर थ्योरी कैसे करेंगे, तो थ्योरी बाबू आप एफएसए का जो भी थ्योरी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो भी थ्योरी है, रेशियो का जो भी थ्योरी है, मैंने प्रोवाइड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वो लिंक मिलेगा, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है बाबू। तो सबसे पहला बात क्या हो गया, एफएसए या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10-10 मार्क्स का रहता है, और एफएसए तो पूरा हलवा रहेगा, हलवा एकदम, मतलब इतना इजी रहेगा कि कुछ कहने का नहीं। यहाँ पे तो आपको 10 में 10 उठाना है, फॉर्मेट को सही से मेंटेन करना है, लिखना सही से, खुद से नंबर काटने का जगह नहीं देना है। स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, बनाते पूरा सही है, फॉर्मेट सही से नहीं मेंटेन करते, रुपीज सही से नहीं लिखते हैं, कॉलम को ठीक से नहीं लिखते हैं, बोल के नंबर कटता है। आपको ये सब जगह में जगह ही नहीं देना है कि टीचर को क्या करना पड़े, रेड पेन उठाना पड़े, एकदम जगह नहीं देना है। इसका मतलब एफएसए 10 मार्क्स का, आप कोई भी बुक खोल लीजिएगा ना बाबू, एफएसए चैप्टर जो है 15 से 20 पेज का से ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है ना। जब सजेशन देख लीजिएगा तो 10 से 12 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं रहेगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन देख लीजिएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीटेड छोड़ के वही सब क्वेश्चन घुमा के आ रहा है। इसका मतलब आपको करना क्या है, आपको करना है वही 3-4 टाइप का क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है, वहां से 10 मार्क्स कंफर्म। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, यहां से 10 मार्क्स हमको लेना ही पड़ेगा, फिर भी मैं 8 से 10 लेके चलता हूं, ठीक है बाबू। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यहां पे भी नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कम है, ठीक है ना, यहां पे भी क्वेश्चन टाइप कम है। आप 3-4 टाइप का क्वेश्चन करके गए हो, एकदम कॉमन, एकदम गारंटीड मिलेगा। और ये सबका तो सजेशन दिया हुआ है, मैंने तो सारा सजेशन प्रोवाइड कर दिया है। आप जाइए ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर देखिए तो सही, एफआरएफएसए का प्लेलिस्ट बना हुआ है सजेशन का, आप क्लिक करिए, आपको एक एक चैप्टर का सारा सजेशन मिल जाएगा। तो आप ये कर लीजिए। तो यहां से भी यदि मान लो 8 से 10 नंबर मिलता है, इसका मतलब आउट ऑफ 20 मिनिमम आपको 16 to 18 मार्क्स यहां से गेन करना है, मिनिमम आपको 16 to 20 मार्क्स आपको गेन करना है। और यहां पे मैंने 12 ही मैंने दिया है। इसका मतलब देखा जाए तो 15 + 20 कितना हुआ बाबू, 15 + 20 35, जिसमें आपको मैंने कितना लाने बोला, आउट ऑफ 15 12 और आउट ऑफ 20 16 to 18, तो मैं 16 ही ले रहा हूं, कितना सर 28। इसका मतलब आपका 35 में 28 तो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये चीज का टेंशन ही नहीं है
स्टूडेंट का पेपर खराब कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। और स्टूडेंट इसके चक्कर में क्या होता है, अपना पूरा मार्क्स खो देता है और बच्चे को सप्ली आ जाता है। सप्ली तो आएगा ही नहीं है पर एफएससी में, क्यों आएगा सप्ली? हम यदि प्लानिंग सही से करके जाएंगे तो सप्ली का तो सवाल ही नहीं उठता है। खेलना तो मार्क्स में है कि कैसे 70% 60% का ऊपर आए, ठीक है ना, मार्क्स में खेलना है। लेकिन सप्ली आ जाए ये तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट को। और मेरा ऑफलाइन और ऑनलाइन सभी बच्चों को मैंने ये बता दिया है, एक एक चीज हो ही नहीं सकता कि मुझे सप्ली आए। सप्ली एकदम बर्दाश्त नहीं है सेमेस्टर 6 में, एफआर एफएसए या फिर एफएम में। प्लानिंग करके जाएंगे कैसे सर? ग्रुप ए का 5x3 जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, चाहे जहां से ब्रह्मांड का किसी भी क्वेश्चन दे दे मैं कर लूंगा, क्योंकि मैंने बुक का क्वेश्चन, नोट्स का क्वेश्चन, आपका सजेशन, प्रीवियस ईयर करके खत्म कर दिया है। ओके, ठीक है। कैश फ्लो, फंड फ्लो रेशियो जो भी बोलूं, और समय ज्यादा नहीं लगेगा। आप यदि कैश फ्लो फंड फ्लो का 5 मार्क्स का यदि कंप्लीट करना चाहो तो एक दिन में कंप्लीट कर लोगे। रेशियो का 5 मार्क्स का यदि कंप्लीट करना चाहो तो एक दिन में कंप्लीट कर लोगे, हो गया खत्म। तो इसका मतलब 2 दिन में आप गारंटीड हो जा रहे हो कि थ्योरी पढ़ लिए और ये कर लिए, तो 2 दिन में आपका गारंटी हो गया कि 12 मार्क्स आपको मिल गया मात्र 2 दिन का पढ़ाई में। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको कैश फ्लो फंड फ्लो रेशियो आप यदि प्रैक्टिस कर लिए तो 2 दिन का पढ़ाई में आपको मिल ही जाएगा 12 नंबर, ये गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एडजस्टमेंट ज्यादा है। नंबर ऑफ एडजस्टमेंट जब ज्यादा होता है तो बच्चे क्या होते हैं, हो सकता है ये नंबर एडजस्टमेंट नहीं फंसा, बी नंबर में फंस गया, सी नंबर नहीं फंसा, डी नंबर में फंस गया, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट में उनका गलती हुआ। और आपको पता ही है, होल्डिंग कंपनी रहे, कैश फ्लो रहे या फिर रेशियो रहे, एक जगह का कनेक्शन दूसरा जगह भी होता है। तो स्टेप मार्किंग आपको कहां मिलेगा? एक जगह यदि आप गलती की हो तो उसका गलती फिर दूसरे जगह भी रहेगा। इसका मतलब आपका दोनों तीनों जगह में आपका फिर वो मार्किंग तो घटेगा। तो इसका मतलब मार्क्स तो आपका गिरने जा रहा है। तो यहाँ पे तो रिस्क जोन है, मैं इसको क्यों देखूं? पहले मैं ये देखूं ना कि 5 मार्क्स इंटू 3 15 मार्क्स में 12 मिनिमम। और ये तो हलवा है, ये तो ग्रुप बी तो पूछो ही मत, ग्रुप ए से भी इजी ग्रुप बी है। यहाँ पे तो मतलब ज्यादा समसी नहीं करना है। यदि हम ये दोनों को चाहेंगे तो आराम से एक दिन में प्रैक्टिस हो जाएगा, आराम से एक दिन में प्रैक्टिस होगा। समसी कहाँ है? टाइप ऑफ समसी तो नहीं है इसमें, 4-5 तो समसे, इसमें 4-5 तो समसे, बस खत्म। प्रैक्टिस करने के लिए आप 1-2 टाइप का क्वेश्चन ज्यादा कर सकते हो, नहीं तो है ही कहां सवाल। 10 सवाल बनाने में आपको कितना समय लगेगा एक दिन में, ठीक है ना। और आपके पास सब्जेक्ट भी तो 2 ही है, ये भी तो देखो, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से भी तो आप पास हो गए हो, आउट ऑफ 35 भी 28, और आप ये पेपर कंप्लीट करने में 1 घंटा भी नहीं लगेगा आपको यहां तक में। अब आते हैं यहां पे, मान लो ये तीनों में से किसी ना किसी बच्चा को, ये तीनों में से कोई एक तो अच्छा आता होगा, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ये तीनों में से यदि किसी बच्चे को एक तो भी अच्छा आता है ना, तो वो बच्चा वो क्वेश्चन को पूरा एग्जाम में सही करके नहीं आएगा पूरा पूरी 100%, ठीक है ना। 100 स्टूडेंट में एक ही स्टूडेंट रहेगा जो करके गया है, उसमें से वो पूरा पूरी नंबर उठा लेगा, नहीं तो बाकी सारा बच्चा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती करेगा और उनका मार्क्स 15 के जगह 12, 13, 10, 11 होना शुरू हो जाएगा यदि वो पूरा सही कर रहे हैं तो। इसका मतलब सर यहाँ पे तो मार्क्स मेरा गिरना है, तो हमको ज्यादा पॉजिटिव नहीं लेके चलना है, हमको नेगेटिव लेके चलना है। और मैं आपको बताऊंगा कि बिना लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से किए भी आपका 70% मार्क्स आ रहा है। देखिए ध्यान से, समझिए बात को। आप जैसे मान लो होल्डिंग कंपनी है, बच्चे को इसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में होता है बच्चा को। तो मान लेते हैं ये होल्डिंग कंपनी 15 मार्क्स का है, इसमें से आप कुछ कुछ तो अच्छा से कर सकते हो ना। इतना सारा एडजस्टमेंट है, आप कहीं ना कहीं जितना भी वर्किंग है उसमें से तो कुछ वर्किंग तो आप सही कर सकते हो, कुछ पुटिंग तो आप सही कर सकते हो बैलेंस शीट का। तो उतना ही में यदि मान लीजिए आपका मार्क्स 7 to 8 आ रहा है मिनिमम, मात्र ओनली 50%, 15 का 7 to 8, सिर्फ और सिर्फ 7 to 8। नेक्स्ट आते हैं कैश फ्लो फंड फ्लो। फंड फ्लो थोड़ा इजी होता है, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हम सिर्फ फंड फ्लो करके जाएंगे, कैश फ्लो नहीं करेंगे, हम सिर्फ कैश फ्लो करके जाएंगे, फंड फ्लो नहीं करेंगे। बहुत बड़ा गलती कर रहे हो आप जिस चैप्टर को फिक्स कर रहे हो उसको तो फिक्स कर लीजिए, ठीक है। आप उसमें सब क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए जो मैंने सजेशन दिया है, लेकिन याद रखिएगा आपका काम है क्या, दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा चैप्टर जो है उसको भी जरूर देखिए। कम से कम सजेशन ना हो तो कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर तो जरूर सॉल्व कर लीजिए,
ठीक है बाबू, इतना तो कम से कम जरूर कर लें, पूरा इग्नोर ना करें, नहीं तो वो आपको धोखा दे सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कैश फ्लो और फंड फ्लो यहां से बच्चे को 8 to 10 मिलने का चांसेस रहता है, और ये मैं एकदम लोअर स्टूडेंट को बता रहा हूं। ठीक है ना, जो बच्चा अच्छा से करेगा तो मार्क्स ज्यादा ही मिलेगा, बहुत कट कट के मार्क्स हो रहा है, मैं वह बता रहा हूं। ठीक है ना, कि बच्चा को यदि आता है, नहीं आएगा तो मार्क्स का बात नहीं है। ठीक है, तो 8 to 10। ओके, अब देखिए, मान लीजिए रेशियो एनालिसिस, यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे का होता है, लेकिन इसी में फंस जाता है बच्चा, पकड़ नहीं पाता क्वेश्चन को कि कहां से कैसे करे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैंने जो रेशियो का सेशन दिया है ना, यदि आप वहां से कर लोगे ना तो आपका रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। उतना में से यदि आप कर लोगे तो रेशियो आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं इसमें ज्यादा मार्क्स नहीं लेता हूं, सिर्फ 7 to 8 मार्क्स ही देता हूं, क्योंकि मुझे पता है रेशियो में मैक्सिमम स्टूडेंट फंसते हैं, फंसेंगे चाहे जितना भी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो फंस जाते हैं। ठीक है ना, अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी फंसते हैं, गलती होता है, याद रखिएगा। और मैं थोड़ा नेगेटिव लेके चलता हूं कि इतना ही मार्क्स मिलेगा हमको, मैं ऊपर का मार्क्स लेके कोई प्लानिंग नहीं करूंगा। कम मार्क्स, कम से कम मार्क्स भी लेके चलेंगे, फिर भी मेरा अच्छा मार्क्स आ रहा है, सिर्फ अपना नफ्स को कंट्रोल करना है। मुझे जो आता है वो गलत नहीं होना चाहिए, बस इतना ही याद रखना। वो जो दे दिया, गलत चीज दे दिया, हमसे नहीं होगा, बात खत्म। लेकिन मुझे जो आता है वो गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मिनिमम आपका कितना आएगा, 22 और ये 26, मतलब आउट ऑफ 45 आपका 22, 24, 26 आ रहा है। इसका मतलब आपका यहाँ पे कितना था, 28 और ये रहा 22, तो टोटल कितना हो गया, 50। आउट ऑफ 80 आपका 50 मार्क्स आ गया है, आउट ऑफ 80 आपका 50 मार्क्स आ गया है। यदि मान लीजिए आपका इंटरनल में 20 में 20 दे दिया, तो इसका मतलब 100 में आपका 70 मार्क्स आपके पास है। अब यदि 20 16 दिया, 18 दिया, तो फिर आपका इधर कुछ मार्क्स बचा तो 70% के करीब आप जा सकते हो। नहीं भी गए तो बच्चा जो पहले सप्ली खा रहा था वो तो यहाँ पे टेंशन खत्म हो गया, मतलब उसको जो भी मिल रहा है बोनस मिल रहा है। बहुत सारा बच्चा तो सोच रहा है 24 मेरा आ जाए ना बहुत है, मैं 30 प्लस हो जाऊं, 40 प्लस हो जाऊं, बहुत है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, लेकिन मैं तो बार बार कह रहा हूं कि 6 सेमेस्टर का बच्चा को सबसे परसेंटेज ज्यादा सोचना चाहिए, पास नहीं। पास 5th सेमेस्टर वाला लोग में सोचना चाहिए था, 6th सेमेस्टर वाला हम सब समय ये टारगेट करे कि कैसे ज्यादा परसेंटेज आएगा। उसके लिए प्लानिंग जरूरी है बाबू, नहीं तो आप FRFC का क्वेश्चन पेपर में ना फंस जाओगे, पूरा फंस जाओगे। तो बच्चे को सब समय ये देखना है कि पहले ग्रुप ए और ग्रुप बी का तैयारी अच्छे तरीके से कर ले। ब्रह्मांड का कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन दे देगा, हम वो आराम से कर लेंगे, वो गलती नहीं होगा। मतलब इस लेवल का प्रैक्टिस होना चाहिए और आराम से होगा। आपका बुक्स है, मेरा सजेशन है, प्रीवियस ईयर है, जहां जो पढ़ रहे हो, जिस टीचर के पास पढ़ रहे हो उसका देखो, जो भी जहां से भी करो, अल्टीमेटली आपका मार्क्स चाहिए बाबू। जैसे कि मैं आपको पता है मेरा मॉक टेस्ट चल रहा है, ठीक है ना, मेरा सजेशन का क्लासेस चल रहा है, वो लोग बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं। मॉक टेस्ट देके वो कितना मतलब कि एडवांटेज मिल रहा है उन लोगों को, सिर्फ वो लोग जानते हैं, सिर्फ वो लोग जानते हैं। वो लोग जो पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मेरा ग्राउंड पे काम करना है कि कैसे बच्चा को मार्क्स ज्यादा लाना है। ठीक है ना, मार्क्स आना चाहिए बाबू, मार्क्स। ये 70% मार्क्स आएगा। सप्ली का तो बात ही नहीं है, सप्ली तो हंसते हंसते क्लियर हो जाएगा। सप्ली तो मतलब कि कहीं आ ही नहीं सकता मेरा, ग्रुप ए ग्रुप बी करके निकल जाएंगे, पास हो जाएंगे। ठीक है ना, मेरा गलती हो ही नहीं सकता, हम ऐसा गलती करेंगे ही नहीं। लेकिन फिर भी जहां जहां कुछ नंबर में मिलेगा, फिर भी हम पास हैं, हमको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा प्लानिंग करते हैं कि हम ये ग्रुप सी को 45 मार्क्स अच्छा से करके जाते हैं, तो 24 तो हमको मिल ही जाएगा सर। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, यदि आप ऐसा प्लानिंग करके जाते हो तो 50% स्टूडेंट का बिलो 24 मार्क्स आने जा रहा है। यदि सिर्फ बच्चा ये सोच के चलता है कि हम यहां से मार्क्स उठा लेंगे 24, तो 40 to 50% स्टूडेंट का बिलो 24 मार्क्स होने जा रहा है। तो प्लीज ये मत कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा प्लानिंग करते हैं, गंदा प्लानिंग है ये सबसे गंदा प्लानिंग है, मत करिएगा। यदि कोई टीचर आपको बोला है तो उनको भी मार्क को मानिए, लेकिन घर में आके प्लान को चेंज करिए। मैं बार बार बोल रहा हूं बाबू, ठीक है, आप ऐसा प्लानिंग नहीं करिएगा। आपको मैंने 5th सेमेस्टर में भी वार्निंग दिया था। मैं जो बोलता हूं वो एप्लीकेबल होता है आपका एग्जाम में। आप अपना एग्जाम देते हो तो वो फील करते हो, और उससे ज्यादा फिर फील होता होगा आपको रिजल्ट में।
ऐसे तो देख लेते हो कि मैराथन क्लास, ये क्लास, वो क्लास देख के हम तो देख लिए, हमको समझ में आ गया, हम तो कर लिए। लेकिन जितना स्टूडेंट मैराथन क्लास का वॉचिंग दिखता है, क्या उतना स्टूडेंट सप्ली पास कर पाता है? नहीं होता। कारण क्या है? कारण एक ही है, आप सही से प्लानिंग करके नहीं पढ़े हो। ठीक है ना? आप हवा जिधर जा रहा है आप उधर जा रहे हो, ऐसा मत करिएगा। आपको पहले तैयार होना पड़ेगा। आप में जो वीकनेस है दूसरा में वो वीकनेस नहीं है। आप में जो अच्छाई है वो दूसरा में अच्छाई नहीं है। आपको अपने हिसाब से प्लानिंग करना पड़ेगा। हाँ, इसमें यदि थोड़ा बहुत प्लानिंग का जरूरत, चेंज करने का जरूरत है, आप कर सकते हो, वो आपका प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चा का रेशियो बहुत अच्छा है, आप पूछिए मत, जहां से भी दे देगा हम कर लेंगे, अच्छा बात है, यहाँ पे उनको 15 मिलेगा। तो यदि मान लीजिए कहीं पे उनका डाउनफॉल हो रहा है तो यहाँ से रिकवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली हमको मार्क्स चाहिए 70, बस हमको आउट ऑफ 100 70 चाहिए और मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज पूरा समझ में आया होगा। टारगेट किसको रखना है? ग्रुप ए और ग्रुप बी, देन ग्रुप सी। अच्छे से पढ़िए बाबू, बहुत दिन अभी भी समय है, 15 दिन बहुत होता है बाबू, 15 डेज बहुत होता है। अच्छे तरीके से करिए, आराम से पास हो गए। सप्ली का तो सवाल ही नहीं होता है 6 सेमेस्टर में। आप लोग जैसे पढ़िएगा, जैसे बता दिया गया है, आराम से पास हो गए। सिर्फ आपको एप्लीकेबल करना है, अपने आप ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करिए, आराम से मार्क्स आएगा। और यहाँ पे तो परसेंटेज देखना है, 60% का नीचे रिजल्ट तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है बाबू? तो प्लीज फॉलो करके रखिएगा इसको, और सारा सजेशन, सारा नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देखते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किए हो तो करके रखो। अगला 15 दिन में तो बहुत कुछ आना बाकी है जो आप लोगों का एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल दबा के रखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।